Happy birthday to Anugrah. Happy birthday to you. सारे एक साथ बोलेंगे Happy birthday. Superb. Happy birthday Anugrah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much Jasleen and thank you everybody. और एक बार फिर से क्योंकि अनुग्रह का बर्थडे है मेरे साथ 3 चीयर्स हो जाएं. हिप 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 हिप. मैम let me sorry बस once more ma'am ma'am look here ma'am. मुझे पता लगा है आज मैं यहाँ पर हूँ अनुग्रह के बर्थडे के लिए. योगेश जी बहुत ही खास हैं हमारे, हमेशा से फैमिली के बहुत ही क्लोज रहे हैं. तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं अनुग्रह इतना छोटा सा बेबी है उसके बर्थडे के लिए आई हूँ. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. अरे मैं घर देखकर आई और मैंने किचन और रूम सारे देखे, मैं सब पूरा घर घूम के आई एंड इट्स ब्यूटीफुल. मुझे बहुत अच्छा लगा घर और कंग्रेचुलेशंस, उनको बहुत अच्छा घर लिया है उन्होंने. अनूप जी से, अनूप जी तो मेरे गुरु जी हैं तो उन्हें तो मैं जानती हूँ, 3-4 साल से जानती हूँ. हमने काफ़ी रियाज़ किया है साथ में और काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई है, ये सबको ही पता है. एंड जब बिग बॉस हुआ उससे पहले से मैं जानती हूँ उन्हें. एंड जब बिग बॉस के लिए जब मुझे पूछा गया था, जब मुझे कॉल आया था कि मैं बिग बॉस करूँ ऐसा, तो ये मैंने अनूप जी से पूछा कि विचित्र जोड़ी हम बना के जाएँ. और इस तरह से हमने प्लान किया जब हम घर के अंदर गए कि हम गुरु शिष्य बन के हम जाएंगे. तो मैं तो पहले से ही जानती हूँ उन्हें. सॉन्ग्स के बारे में जानना चाहूँगा, क्या-क्या सॉन्ग्स आ रहे हैं? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना बन रहा है मेरा, जो कि मेरा सिंगल होगा और मुझे लगता है वो मार्च या अप्रैल में लॉन्च हो जाना चाहिए. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सेक्सी गाना है. तो बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि जसलीन अब क्या कर रही है, तो मैं अभी सबको बताना चाहती हूँ कि एक बहुत इंटरेस्टिंग गाना अब आ रहा है जो मार्च अप्रैल में आ जाना चाहिए. अनूप जी का साथ में होंगे आपके? ये सब मैं अभी आपको कुछ नहीं बताना चाहूँगी. सब चीज़ें ये सब सीक्रेट होती हैं. तो डेफिनेटली बहुत जल्दी, कितना टाइम रह गया है, अभी फेब आ गया बस अभी, तो 1-8 महीने और रुक जाइए, सारी बातें पता चल जाएंगी खुद ही. देखिए अनूप जी के साथ एज ऑफ नाउ मतलब एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक ऐसा कुछ मैंने प्लान किया है. बट आपने ये बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मैं ज़रूर सोचूंगी इस बारे में. अच्छा ब्राइड के साथ कुछ प्रोजेक्ट जी देखिए बिग बॉस में सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये सीखी है कि हम जब बाहर होते हैं हम ध्यान नहीं देते बहुत सारी चीज़ों की. जिस तरह की लोग चीज़ें हमें बोल देते हैं हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि चलो इसको छोड़ो, इससे मिलना नहीं है दोबारा. लेकिन बिग बॉस के घर में मैंने ये चीज़ सीखी है कि आपको कोई भी कुछ भी कहे तो आप इग्नोर ना करें, मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब मैं ये कर रही हूँ. मुंह तोड़ जवाब की बात करें तो काफी लोग ट्रोल तो कर रहे थे उसी वक्त, लेकिन जी. एक और न्यूज़ आ रही थी कि सुखविंदर सिंह के साथ में भी आपका अफेयर है. किस तरह की न्यूज़ आ रही थी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही फिजूल की बात है, मैं इसे कोई तवज्जो नहीं देना चाहती क्योंकि वो मेरे बहुत ही ख़ास दोस्त हैं और मैं उन्हें 7-8 साल से जानती हूँ. तो ऐसी कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त थे और अभी भी हैं. तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है. देखिए जनता ने डिसाइड किया है कि दीपिका को अगर विनर बनाएं और उनको इतने वोट्स अगर मिले हैं तो मुझे लगता है इस तरह से उस पर डिस्कस करना. और ये भी नहीं कि बिग बॉस कोई पहला सीज़न है, 12 सीज़न होते आए हैं इसके. तो इस बार अगर दीपिका बनी है तो ये जनता का डिसीजन था क्लियरली. तो इसमें आई डोंट थिंक इसमें कमेंट करना सही बात होगी. जनता की जनता के डिसीजन की इंसल्ट करना होगा. आई थिंक उनको चाहिए था कि दीपिका जीते, उन्हें पसंद आ रही थी इसलिए दीपिका जीती है, सिंपल. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आपने बोला कि ये सब प्लान था हमारा. नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि ये मेरा प्लान था. ये सिर्फ एक प्रैंक था.
कि जब मैं स्टेज पे गई जहाँ सलमान सर ने अनूप जी से कहा कि कौन आया है आपके साथ, तो उन्होंने कहा मेरी शीशी आई है, और मैंने स्टेज पे जाके इस तरह का एक मजाक अनूप जी पे किया था, एक जोक था वो जो मैंने स्टेज पे किया था, और मुझे लगा था अनूप जी कहेंगे कि क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक में ये चीज़ डालेंगे, पर वो हुआ नहीं, और कट्टू हम घर के अंदर चले गए, और हमें नहीं पता था कि बाहर कैसे दिखाया जाता है या क्या होता है, हमें नहीं समझ में आता। तो बस वही फिर बाहर आके जब देखा तो इतना बड़ा इशू बन गया है इस बात का, तो वो एक प्रैंक था, और बस, और उस पर क्या कहूँ मैं अब। राखी सावंत जी ने जो लेटेस्ट सीजन था इसमें कोई भी मार्केट में नहीं आया, जैसे इससे पहले बिग बॉस हुए हैं, हर दिन पार्टियां, हर दिन रेजरी पार्टी, जी। ऐसा क्या हुआ है कि इस बार कोई भी बाहर नहीं आ रहा है? कोई भी बाहर एज इन मतलब पार्टी नहीं कर रहा है? नहीं, ये किसने कहा दिया? हम नहीं है। नहीं, बाकियों का पता नहीं, लेकिन श्रीशांत, शिवाशीष, मेघा, मैं, हम सब दबा के पार्टी कर रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, सबका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, बिकॉज घर के बाहर हम काफ़ी टाइम रहकर आए हैं, घर के अंदर मैं 3 महीने रही हूँ, और शिवाशीष पहले निकल गए थे 1 महीने पहले, लेकिन श्री भी 3.5 महीने पूरी जर्नी कंप्लीट करके आए हैं, तो थोड़ा टाइम अपने फैमिली के साथ भी स्पेंड करना होता है, बाकी टाइम काम में होता है, फिर इंटरव्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वी मेक श्योर कि जितना टाइम मिल सके और जितने लोग टाउन में हैं हम इकट्ठा होकर मिल लें। और सीजन के वक्त मुकाबले में हाँ, ये जो सीजन था वो कम चला है, आपने देखा जाए तो फिर ऑडियंस ने कम सराहा है इसे, इवन सेलिब्रिटी भी काफी नाराज थे इस सीजन, इसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? देखिए, ये सीज़न जब मैं बिग बॉस 11 देखकर गई थी, मैंने पिछले सीजन्स जो देखे थे उनमें मैंने ये देखा था कि बहुत मस्ती हो रही है, और शिल्पा जी जैसे नोक झोंक करना, विकास जी को छेड़छाड़ हो रहा है। आई थिंक ये सीज़न सबसे ज़्यादा अग्रेसिव रहा है, जैसे दीपक हो गए, सुरभि हो गए, जिस तरह की लड़ाइयाँ घर में हो रही थी, रोहित जिस तरह से इरिटेट कर रहे थे मुझे और नेहा के साथ, जिस तरह उन्होंने बिहेव किया, ये सीज़न में अग्रेशन लेवल इतना ज़्यादा रहा है कि कोई मस्ती एंड ऑल का कुछ लोगों को एंटरटेनमेंट देखने का मौका ही नहीं मिला। तो आई थिंक जब मैं एज एन ऑडियंस अगर मैं शो को देख रही हूँ, तो मैं देखना चाहूँगी कि कैसे शिल्पा जी और विकास जी मस्ती कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, बट वो इस सीज़न में हुआ नहीं। आई थिंक यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है इस सीज़न की, कि मस्ती मजाक हुआ नहीं, सिर्फ लड़ाई हो रही है बस। अगर आपको किसी से नहीं मिलना हो तो क्या बोलोगे? जी, शादी कब कर रहे हैं आप? शादी अरे पहले लड़का तो ढूंढ लो मेरे लिए। मुझे बहुत ही केयरिंग, बहुत ही प्यारा, जो मेरा ध्यान दे सके, मुझे इस तरह के लड़के पसंद है। तो वैलेंटाइंस डे आ रहा है, और मैं सोच रही हूँ एक स्वयंवर कर लेती हूँ अभी, और ज़्यादा डिमांड्स नहीं है मेरे। कोई लड़का अगर कोई रोज़ एंड टेडी बेयर लेके ही आ जाए मेरे सामने और मुझे प्रपोज करे, तो मैं देख लूँगी कौन सा वाला अच्छा है, चूज़ कर लूँगी। होपफुली ये वैलेंटाइंस डे में अकेली नहीं रहूँ। जी, जो राखी सावंत ने स्वयंवर किया था उस तरह का स्वयंवर होगा कि अलग होगा? देखिए, जो भी स्वयंवर होगा वो बहुत ही रियल होगा। राखी सावंत वाला वो एक शो था, मुझे नहीं पता वो कैसा हुआ करता था, लेकिन ये आप लोगों के सामने ही होगा, कोई टेलीविज़न पे नहीं होगा, मीडिया के साथ होगा या मेरे घर पे होगा। तो एक बहुत सिंपल सा स्वयंवर मैं सोच रही हूँ, ऐसे ही फन में थोड़ा सा कर लेंगे। पाचक का प्रोडक्शन हाउस है जी। क्या प्रोजेक्ट अभी आने वाले आपको लेकर? देखिए, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे, देखिए जो बहुत ही ख़ास चीज़ें होती हैं उनको बनने में थोड़ा सा समय लगता है, तो प्लानिंग्स बहुत सारी चल रही हैं। तो एक सिंगल तो मैंने प्लान कर ही लिया है, हम एक मूवी भी प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे ऑफर्स भी हैं। तो अब कोई भी अच्छी चीज़ अगर करनी है तो थोड़ा सा चूज़ भी करना होता है, तो वील सी क्या है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स एंड द पाइपलाइन। आई डोंट नो अभी क्या करूँगी मैं, लेकिन बहुत जल्दी कुछ होगा ही। शिवरात्रि आ रहा है, उसकी शुभकामनाएं देना चाहिए नाम के साथ। शिवरात्रि आ रही है, हाँ, शिवरात्रि, हाँ। मेरे सारे सपोर्टर्स, सारे जो भी मेरे फैंस हैं, जिन्होंने इतना प्यार दिया है मुझे, शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सब लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है ये। और टेक केयर एंड हैप्पी शिवरात्रि। थैंक यू। बच्चे के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्पेशली इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। जी, तो लेट्स सेलिब्रेट ऑल टुगेदर। किसके लिए? बर्थडे के लिए? खास प्लानिंग कुछ भी नहीं है। छोटे बेबी का, योगेश जी के बेबी का बर्थडे है, और वो हमेशा से फैमिली फ्रेंड रहे हैं, तो कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारा प्यार देके जाएंगे।
प्लानिंग तो उन्होंने कर रखी है, कितनी बढ़िया प्लानिंग कर रखी है उनकी planning। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? किस बारे में? नहीं समझ में सुनाई दे रहा, बहुत साउंड बहुत आ रही है। काफी सारे इंटरव्यू कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी पे, बिग बॉस की कंट्रोवर्सी पे। आपकी बेटी आपके साथ सामने है। नहीं, जो सच्चाई है वो सामने आ चुकी है। मैं भी बहुत कंफ्यूज था पहले। मैंने पहले बताया कि इन्होंने ऐसा झटका दिया था मुझे नहीं, पूरे देश को झटका दे दिया था। लेकिन अभी आने के बाद सारा बात क्लियर हो गई है, सब नॉर्मल है। मैं यू नो व्हाट, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने लोगों ने मुझे देखा है, जिस तरह का मेरा बिहेवियर रहा है, हमेशा से ऐसा यू नो बचपना, मस्ती मजाक और अड़हड़पन रहा है, और मेरे पेरेंट्स ये बात जानते हैं। तो अगर मैंने ऐसी कोई चीज़ की है तो यू नो सबको पता ही चल गया है कि हाँ ये ऐसी ही है, तो मस्ती करती है। लेकिन ऐसी मस्ती मैंने उम्मीद नहीं की थोड़ी थी। भारी पड़ गई, ये मुझ भारी पे पड़ गई, अनूठी मस्ती पड़ कुछ गई। ज़्यादा हो गई, एकदम शॉक्ड। थैंक यू सो थैंक मच। यू।